नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात का चुनाव हो चुका है। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था। कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों में केजरीवाल को 7 सीटें इसलिए दी थी ताकि वह बाकी की 36 सीटों पर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। हरियाणा और गुजरात में उसे जीतना तो क्या है, कम से कम बाकी सीटों पर अपनी गंदगी तो नहीं फैलाएगा। दिल्ली में भले ही कांग्रेस ने 3 सीटों पर समझौता कर लिया, लेकिन यह सोचकर किया कि कम से कम उन 3 सीटों पर तो केजरीवाल गंदगी नहीं फैलाएंगे। शायद कांग्रेस एक आध सीट जीत भी जाए। गुजरात की वोटिंग तो पहले ही हो चुकी है। जैसे ही दिल्ली और हरियाणा की वोटिंग खत्म हुई, कांग्रेस के तेवर बदल गए। मैंने कल के वीडियो में कहा था और उससे पहले भी कहा था कि दिल्ली हरियाणा की वोटिंग खत्म होते ही इन दोनों पार्टियों में ईंट कुत्ते का बैर फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे पहले था। और वही हुआ है। कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को आगे करके अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। इसीलिए राहुल गांधी दिल्ली में केजरीवाल के साथ किसी मंच पर नहीं आए थे और यह संकेत काफी था कि वह केजरीवाल के साथ मंच पर क्यों नहीं आ रहे। संदीप दीक्षित ने दिल्ली में वोटिंग से 17 घंटे पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ एक्स पोस्ट पर लिख करके केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों को झटका दिया था। तो चुनाव खत्म होते ही आदर्श शास्त्री ने अरविंद केजरीवाल पर इतने हमले किए हैं कि उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी है। तो स्वाभाविक है यह ऊपर से कोई इशारा हुआ होगा, तभी उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू एक इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी को दिया है। आदर्श शास्त्री दोबारा कांग्रेस में आने से पहले आम आदमी पार्टी में ही थे और दिल्ली की रोहिणी सीट से एमएलए भी चुने गए थे। आदर्श शास्त्री ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया है, जबकि इससे पहले सारी कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी थी। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने भी यह आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया था। क्योंकि अब पंजाब का चुनाव होना बाकी है, तो आदर्श शास्त्री ने शराब घोटाले और केजरीवाल के देश विरोधी खालिस्तानी आंदोलनकारियों के साथ संबंधों और विदेशी चंदे पर भी सवाल उठाए हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे का मामला भी अब बहुत गंभीर हो गया है और पंजाब में यह चुनाव का मुद्दा बन गया है। उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया कि यह मजबूरी का गठबंधन था और अब यह टिकेगा नहीं, अब इसे खत्म समझिए। उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी का राम नाम सत्य हो जाएगा और दिल्ली विधानसभा का अगला चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले एप्पल कंपनी में काम करते थे और मोटी तनख्वाह पा रहे थे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रभावित होकर के वह अन्ना आंदोलन में कूद गए थे और उसके बाद फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसके साथ जुड़ गए। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया रोहिणी से, वह चुने भी गए क्योंकि उनके पीछे भी एक बड़ी विरासत है लाल बहादुर शास्त्री के परिवार की। और बाद में उन्होंने देखा कि जिस केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का नाम लेकर सैकड़ों युवाओं की नौकरी छुड़वा दी थी, ऐसा जाल फैलाया, ऐसा एक जिसे कहते हैं आवरण उठा कि अनेक लोग, अनेक युवा, इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों से नौकरी छोड़ करके भारत में जगह जगह पर अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके इस आंदोलन में कूद पड़े थे कि भारत की तस्वीर बदल सकती है। और बाद में उन्होंने देखा कि वही केजरीवाल आम आदमी पार्टी के टिकट पैसे लेकर के बेच रहे थे।
टिकटों के लिए पैसे मांग रहे थे। और उन्होंने पिछले एक इंटरव्यू में भी एक बात कही थी कि 10 करोड़ रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का विधानसभा का टिकट अरविंद केजरीवाल ने बेचा। आदर्श शास्त्री ने कहा है कि केजरीवाल दादागिरी से पार्टी और सरकार चला रहे हैं, जिसका एक सबूत सीएम निवास में स्वाति मालीवाल की पिटाई से मिल चुका है। और इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी आरोप लगाया था कि उनके साथ मुख्यमंत्री निवास में मारपीट हुई और विधायकों ने मिलकर के की। हालांकि बाद में केस वह नहीं जीत पाए थे कोर्ट में, क्योंकि सबूत नहीं थे। सबूत कहां मिलेंगे? अभी भी स्वाति मालीवाल के मामले में भी सीसीटीवी के सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ड्राइंग रूम में कौन सा सीसीटीवी, जबकि ड्राइंग रूम में तो सीसीटीवी होता ही है। जो सोशल वर्क में होते हैं, जो राजनीति में होते हैं, उनके साथ कौन मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसलिए ऐसी जगहों पर सीसीटीवी होता ही है, लेकिन सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। स्वाति मालीवाल ने समिता प्रकाश को दिए एक इंटरव्यू में केजरीवाल के सारे धागे खोलकर रख दिए। जो पहले वह झिझक कर रही थी, वह सारी झिझक अब उसने मिटा दी है। और रही सही कसर, उससे पहले इंडिया टीवी की एंकर पिनास त्यागी ने निकाल दी, जिनके साथ आधे घंटे के इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कम से कम 15 बार पानी का गिलास उठाया, लेकिन पानी तो अब उसे पंजाब में कांग्रेस पिलाएगी। केजरीवाल के जेल जाने में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। चुनाव प्रचार में भारत की न्यायपालिका का जिस तरह उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीत जाते हैं, अगर 4 जून को रिजल्ट उनके पक्ष में आता है, तो वह जेल में नहीं जाएंगे। यह पूरी न्यायपालिका के ऊपर उनकी तरफ से एक तमाचा था। तो उसके बाद क्या न्यायपालिका उन्हें जमानत देगी? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी नजर में। फिर वे बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को अप्रोच किया था कि अगर वह भाजपा में आ जाएं तो वह उन्हें जमानत दिला देगी। तो क्या कहना चाहते हैं कि सिसोदिया के मामले में जो जज जमानत देगा वह तो भ्रष्ट होगा, और जो केजरीवाल को जमानत देगा वह ईमानदार होगा? ये पूरी न्यायपालिका पर जिस प्रकार सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल, वह आने वाले समय में बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।